भारत सरकार द्वारा अग्निपथ स्कीम देश के उन युवाओं के लिए शुरू की है जो भारतीय सेना का हिस्सा बनकर देश की सेवा करना चाहते हैं। इस स्कीम में हिस्सा लेने वाले युवा अग्निवीर कहलाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्टो लाइब्रेरी। मैं आपका साथी लेकर आ गया हूं एक नई इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियोस। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे अग्निवीर योजना से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। जो युवा देश की सेवा के लिए सेना में भर्ती होने का सपना देख रहे हैं, यह स्कीम उनके लिए एक सुनहरा अवसर है। भारत सरकार ने सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ स्कीम की शुरुआत की है। हालांकि कई देशों में इस तरह की संक्षिप्त योजनाएं चल रही हैं। इस योजना के संचालन से देश की सुरक्षा को भी मजबूत बनाया जा सकेगा। अग्निपथ योजना का ड्राफ्ट मिलिट्री ऑफिसरों द्वारा तैयार किया गया है। पूर्व सैन्य अधिकारियों ने इसे सही कदम बताया। अग्निपथ योजना के माध्यम से भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना के लिए लगभग 46,000 सैनिकों की भर्ती की जानी है। अगले 4 से 5 सालों में इसे बढ़ाकर 50 से 60,000 और इसके बाद 90,000 से 1,20,000 भर्तियां की जाएंगी। अग्निपथ स्कीम में 17.5 वर्ष से 21 वर्ष के बीच के उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। अग्निपथ स्कीम को पूर्ण करने के बाद वो युवा अग्निवीर कहलाएंगे। इस योजना के तहत युवा सशक्त, अनुशासित और कौशल से संपन्न बनेंगे। यह योजना थल सेना, नौसेना और वायु सेना में भर्ती हेतु है। अग्निपथ योजना के तहत महिलाओं की भर्ती संबंधित सेवाओं की जरूरत पर निर्भर करेगी। उम्मीदवार को 10वीं या 12वीं पास होना चाहिए। इसके साथ ही उनको सभी चिकित्सा मापदंडों को पूरा करना होगा। इस योजना के तहत 4 साल की सर्विस होगी, जिसमें करीब 2.5 महीने से 6 महीने तक के प्रशिक्षण की अवधि भी होगी। अग्निपथ योजना में भर्ती अग्निवीरों को सेना की यूनिफॉर्म में अतिरिक्त एक खास तरह का बैज भी दिया जाएगा। अग्निवीर अपनी मर्जी से नौकरी नहीं छोड़ सकते हैं। सेना में भर्ती होने वाले अग्निवीरों को 4 साल का कार्यकाल पूरा करना होगा। यदि किसी भी कारण से अग्निवीर 4 साल से पहले नौकरी छोड़ते हैं तो उन्हें सेवा निधि का वो हिस्सा दिया जाएगा जिसमें उनका योगदान है, लेकिन सरकारी हिस्सों की रकम उन्हें नहीं मिलेगी। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी के अनुसार अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया 24 जून 2022 से शुरू कर दी गई है। आइए अब जान लेते हैं अग्निवीरों को मिलने वाली सुविधाएं क्या क्या हैं। वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार अग्निवीरों को वही सुविधाएं मिलेंगी जो कि एयरफोर्स के एक नियमित सैनिकों को मिलती हैं। 4 वर्ष पूर्ण करने के उपरांत अग्निवीर CAPF और राज्य पुलिस भर्ती में मौका मिलेगा। इसके लिए वो किसी भी ट्रायल में ज्वाइनिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। युवाओं के लिए सेना में नौकरी के अवसर बढ़ेंगे। जिस तरह देश के सैनिकों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, उसी तरह से अग्निवीरों को भी परमवीर चक्र और अन्य वीरता पुरस्कारों से सम्मानित किया जा सकेगा। पहले साल युवाओं को 30,000 रुपए महीना मिलेगा। चौथे साल तक हर महीने 40,000 रुपए की सैलरी मिलेगी। EPF, PPF प्रोविडेंट फंड को मिलाकर पहले साल अग्निवीरों को 4.76 लाख रुपए मिलेंगे। यानी EPF और PPF मिलाकर साल भर में 6.92 लाख रुपए मिलेंगे। सैलरी में जितना पैसा काटा जाएगा वो 4 साल की सेवा खत्म होने के ब्याज के साथ अग्निवीरों को दिया जाएगा। अग्निवीरों को 1 साल में 30 दिन की छुट्टी मिलेगी। इसके अलावा छुट्टी मंजूर होने पर किसी खास वजह या किसी मेडिकल इमरजेंसी लीव ले सकेंगे। सेना में सेवा करने के दौरान अग्निवीरों को हेल्थ सुविधाएं दी जाएंगी। जो अग्निवीर 4 साल तक अपनी सेवा सेना में देंगे, उनमें से 75% अग्निवीरों को सेवा निधि पैकेज के तौर पर 12 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा 38 लाख का इंश्योरेंस कवर होगा। लेकिन यह दोनों सुविधाएं उन 25% अग्निवीरों को भी मिलेंगी जिनका सेना में परमानेंट चयन किया जाएगा। सेवा के दौरान यदि किसी अग्निवीर की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिजनों को 48 लाख रुपए दिए जाएंगे। अग्निवीरों की 4 साल नौकरी के बाद सेना में भर्ती के अलावा दिग्गज इंडस्ट्रीज में इनकी मांग लगातार बढ़ती रहेगी। तो दोस्तों, आपने अग्निपथ स्कीम से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जाने। अगर आपको ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पसंद आए हों तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपने हमारे चैनल फैक्टो लाइब्रेरी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे जाकर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।